हेलो डियर फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एमएड क्लास में, एमएड फाइनल ईयर्स में गाइडेंस। जो टॉपिक है हमारा निर्देशन का अर्थ या मीनिंग ऑफ गाइडेंस, क्या होता है गाइडेंस, इसकी बात करेंगे। डियर फ्रेंड्स, जो निर्देशन है, निर्देशन शब्द अंग्रेजी भाषा के डायरेक्शन के लिए बहुत काम में लाया जाता है। कुछ लोग इसी को हम मार्गदर्शन भी कहते हैं। मानव जीवन में समस्याएं ही समस्याएं होती हैं, और एक और मानव जीवन में समस्याओं के साथ साथ एक और मनुष्य की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं का प्राप्त साधनों से संघर्ष चलता रहता है। जो उसके पास साधन होते हैं उनसे संघर्ष वो करता रहता है, और दूसरी ओर मनुष्य को अपने वातावरण, एनवायरनमेंट संबंधी स्थितियों के साथ संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। और ये जो स्ट्रगल होता है वो जीवन के प्रारंभिक या आरंभिक वर्षों से लेकर और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। व्यक्ति अपनी जो कठिनाई होती हैं, जो डिफ़िकल्टीज होती हैं, उनको दूर करने तथा वातावरण को अपने अनुकूल या वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढालने से के लिए बहुत प्रयास करता है, बहुत एफर्ट करता है, और इस उद्देश्य के लिए वह अपनी योग्यताओं और क्षमताओं का विकास करता है और योजनाएं बनाता है। लेकिन लाइफ में या जीवन में कभी कभी ऐसा समय भी आ जाता है जब अनुभव होता है, उसे फील होता है कि उसे साफ या क्लियर मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। अपने प्रयासों से जो वांछित उद्देश्य हैं, जो वह उद्देश्यों को चाहता है, जो उसके लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त नहीं कर सकता है। तब उसे ऐसे व्यक्ति की, ऐसे पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उसको मार्ग दिखाए, जो उसको सही मार्गदर्शन करे और उसकी योग्यताओं के विकास में उसकी सहायता करे, उसका निर्देशन करे। कुछ वैज्ञानिक हैं या कुछ शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने निर्देशन को अपने शब्दों में बयां किया है, डेफिनेशंस दी हैं। जोन्स नाम के शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि मार्गदर्शन या निर्देशन एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को विकल्प चुनने, समायोजन करने तथा अपनी समस्याओं का समाधान करने में दी गई सहायता है। इसी प्रकार से निर्देशन संबंधी कुछ तथ्य हैं। निर्देशन व्यक्तिगत सहायता है, भले ही ये व्यक्तिगत रूप से दी जाए या सामूहिक रूप से दी जाए, इसका उद्देश्य व्यक्तिगत सहायता प्रदान करना है। अब निर्देशन की प्रकृति की बात करेंगे तो निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक लगातार या सतत चलने वाली प्रक्रिया है और मूर्त स्वरूप में है और एक विशेष प्रकार की सेवा के रूप में परिलक्षित होती है। निर्देशन का कार्य अपने स्वभाव से एक मालिक के कार्य जैसा है, जो कि अपने पौधों के विकास की प्रक्रिया से जुड़ा रहता है, अपने पौधों की देखभाल करता रहता है। निर्देशन मूल रूप से आदिकाल से मानव जीवन के साथ विद्यमान रहा है। निर्देशन क्या है, इस संबंध में विद्वान एक मत नहीं है। वर्तमान युग के जो विवादग्रस्त प्रत्ययों में ये एक ऐसा प्रत्यय है जिसे विभिन्न रूपों में परिभाषित किया गया है। फिर भी सामान्यतः निर्देशन को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है जिसके आधार पर किसी न किसी प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है, और इस सहायता के आधार पर समस्याओं के संबंध में विवेकयुक्त निष्कर्ष निकालने, वांछित निर्णय लेने वाला तथा अपने लक्ष्यों उद्देश्यों को प्राप्त करने में सुगमता होती है। और ये एक प्रक्रिया है। निर्देशन का कार्य अपने स्वभाव से एक माली जैसा है, जो कि अपने पौधों के विकास की प्रक्रिया से जुड़ा रहता है। निर्देशन मानव विकास के साथ जुड़ा रहता है। मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि में ये अंतःक्रियात्मक व्यापार है जिसके जरिए एक विशेषज्ञ व्यक्ति समस्याग्रस्त व्यक्ति को उसकी शैक्षिक, सामाजिक, व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत परिस्थितियों में संयोजन को सरल एवं सहज बनाने में मदद करता है। इस प्रकार से हमने आज के इस छोटी सी वीडियो में निर्देशन जाना, निर्देशन का अर्थ जाना, निर्देशन की प्रकृति को जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम निर्देशन में शिक्षक की एक भूमिका को हम वर्णित करेंगे। शिक्षक की भूमिका क्या होती है निर्देशन के साथ, इस बात की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।